क्या हाल है भाई सभी के। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हो सब आप लोग। तो भैया आज मैं निकल चुका हूँ घर पे। हाँ, तो आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, 25th सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। तो मैं ठीक 1 बजे घर पे पहुँच चुका हूँ, बढ़िया आराम से। उसी बीच आज मेरे एक दोस्त का शादी भी थी, मतलब मंडा बोल देते हैं। ये है वो नीसू भाई, जो अपनी शादी में अपनी थैलियाँ भर रहा था शाम के लिए। मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है, बोला शाम के लिए खाना भर रहा हूँ, ताकि खाना ना मिले मुझे, कभी बचे ना फिर। तो भाई नीसू भाई की शादी थी, हम यहाँ भी इंजॉय करके सीधा मैं ये अपने राकेश भगत जी, अपने गुरुजी भाई राकेश पंडीर। उसके बाद शाम का टाइम मैं निकल चुका हूँ थाने भवन, सामान वामान खरीदने मम्मी के लिए, गिफ्ट वगैरह और केक वगैरह डेकोरेशन का सामान। सचिन के साथ स्कूटी पे मैं बैठ के थाना भवन के अंदर मार्केटिंग करने चल चुका हूँ, निकल चुका हूँ। और हमने मार्केटिंग में वीडियो नहीं बना पाया मैं। हमने केक लिया, रसगुल्ले लिए, डेकोरेशन का सामान लिया, सब अच्छे से ख़रीदारी हुई। ये रहा केक। केक भी हमने ठीक ठाक ले लिया था और अब निकलते हैं घर के लिए सीधा। सचिन के साथ मैं स्कूटी पे। रास्ता थोड़ा ख़राब था, केक थोड़ा डैमेज हो गया था और मैं आ गया घर पे मामा जी, बुआ जी, उज्जवल, ये मेरी सिस्टर और मेरी ना पूरी फैमिली, मतलब बुआ, चाचा, अंकल, मामा, मौसी सब आ चुके थे करनाल से। और मैं मामा जी के साथ घर की डेकोरेशन करने के लिए तैयार हो चुका था, तैयारियां कर रहा था। उधर मम्मी और खाना पीना बनाने में व्यस्त थी सब। ठीक है, मैंने इन गुब्बारों में फूंक भर भर के मेरी भी फूंक निकल गई भाई। तो मैं पूरी डेकोरेशन करते समय धीरे धीरे करते रहे, बच्चों के साथ लगे रहे। ये रहा हैप्पी एनिवर्सरी का लोगो जो हमने लगा दिया था बढ़िया से, अच्छे से। और बुआ जी कर रही थी मम्मी के कपड़ों पे प्रेस। सब बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, एक दो मेहमान अभी आना बाकी रह रहा था, उसी के चलते शाम हो चुकी थी और हम अपनी तैयारियों से लगभग खाली हो चुके थे। मोहित लगा हुआ था गुब्बारे वगैरह फुलाने में, आयुष भी, सचिन भी, और ये नेहा, मुकुंद, और ये अपनी छोटी सी परी भैया, चाचा की लड़की। मैं लगभग पूरी तैयारियों के साथ खाली हो चुका था, क्योंकि अब सब तैयारियां वगैरह जो है हो चुकी थी। अभी एक दो मेहमान आने बाकी रह रहे थे। ये अपनी आंटी जी, बुआ जी, मामा, मौसी और भैया उज्जवल, ये अपनी बड़ी मौसी जी, इनकी भी एनिवर्सरी आज रही थी, तो ये भी आ चुकी थी। अफसोस लेकिन मामा जी नहीं आ पाए। मामा जी शर्मा रही थी, कोई बात नहीं, बड़े मामा नहीं आ पाए ना, कोई बात नहीं, छोटे मामा लेके आए गए। शाम को हम लोग जो है केक कटिंग के लिए तैयार थे। ये भैया बेस्ट जोड़ी मम्मी पापा की, और कटिंग के लिए सब केक रेडी हो चुके हैं, बच्चे बच्चे सब आ चुके हैं, बड़े बूढ़े जो भी है। हिमांशु भी आ गया था फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। मैंने बुलाया था कि भाई फ़ोटो वगैरह हो जाए, कभी कभी यादें रखनी पड़ती है हमेशा। और लगभग तैयारी सब हो चुकी थी केक कटिंग करने के लिए, मम्मी हर थी तैयार। और अब काटेंगे केक। चलो भाई शुरू करते हैं केक कटिंग। मौसी जी की भी आज ही एनिवर्सरी थी, क्योंकि मम्मी और मौसी जी की शादी एक ही दिन हुई थी, लेकिन मौसा जी नहीं आ पाए किन्हीं कारणवश। कोई बात नहीं, तो बगल में केक कटिंग अपना हाथों हाथ बहती गंगा में, ये भी हाथ धो लेंगे। चलो भैया, तो केक कटिंग हुआ और हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड और मौसी जी। तो केक कटिंग हमने किया, उधर फ़ोटो वगैरह लिए जा रहे थे। इसी बीच सब बच्चे जो है गुब्बारे वगैरह फोड़ने में पूरा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था। तो मम्मी और पापा को जो गिफ्ट थे वो सब दे रहे थे। केक वेक कटिंग करने के बाद केक खिला रहे थे अंकल जी। ये छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी बड़ी शैतानियाँ कर रहे थे, क्योंकि हमें केक दो, हमें केक दो। दादी आ गई, आंटी आ गई, फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, सब लोग गिफ्ट दे रहे थे। आंटी ने दिया, मम्मी पापा ने दादी का आशीर्वाद लिया। और काफ़ी अंधेरा हो चुका था इस बीच। मौसा और मौसी ने गिफ्ट दिया, ये मौसा और मौसी है, इन्होंने भी गिफ्ट दिया जो भी लाए थे। बड़ी मौसी को भी गिफ्ट इन्होंने साथ साथ दे दिया। मामा जी अपनी घरवाले को नहीं ला पाए, क्योंकि नई नई दुल्हन थी। तो अपनी भाभी को, मतलब बड़ी मामी को, उनके बच्चों को लेके आ चुके थे घर पे हमारे। इन्होंने भी गिफ्ट दिया, सबने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए और सबने केक कटिंग किया, केक खाया और उसके साथ पूरा एंजॉय लिया। तो भीड़ बहुत हो चुकी थी, जगह ऊपर हमारी थोड़ा कम है, स्पेस कम है, मतलब सब लोग कुछ बाहर थे कुछ अंदर थे। फूफा जी आ चुके थे, आंटी ने भी गिफ्ट दिया, फ़ोटो वगैरह खिंच रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे सब।
तो बड़ा ही आनंदमय माहौल रहा। कुछ मतलब केक कटिंग करने के बाद सब लोग केक वेक वगैरह खा रहे थे। सब ने थोड़ा आराम किया क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। उसके चलते थोड़ा खाने वाने की जो व्यवस्था थी वो चल रही थी। मैं तो भाई अपना, तुम्हें पता है कि मैं अपना एक ही काम में लगा रहता हूँ, वीडियो वगैरह बनाने के काम में। तो मैं तो वीडियो बनाना छोड़ नहीं रहा था, मेरा तो चल ही रहा था लगभग। इसीलिए मेरे फ़ोन में ज़्यादा मम्मी पापा का फ़ोटो भी नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा वीडियो शूट हुआ बस। और ये गुब्बारे जो बच्चे थे वो ले रहे थे, फोड़ रहे थे बीच बीच में। काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, कुछ लोग नीचे चले गए। शाम का खाना हो चुका था स्टार्ट। जो सारी लेडीज़ वगैरह थी वो खाना बनाने में और खाना खिलाने में हो चुकी थी व्यस्त। सब ने खाना खाया अच्छे से। और उधर हमने थोड़ी कन्या भी जमाई थी। इधर कन्याओं का और बच्चों का अलग से स्पेशल प्रबंध था। यहाँ सब ने खाना वाना खाया, कुछ खाना खिलाया। ठीक है, सब ने बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम जो है हमारा ख़त्म हुआ खाना वाना खाने के बाद। उसके बाद शाम को मम्मी के जो गिफ्ट मिले थे उनको गिफ्ट को जो है देखा जा रहा था किसने क्या दिया है। तो सबने बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे। ये बहुत सारे गिफ्ट मिले थे मम्मी पापा को, जो बच्चे खोलने में वैसे मैं खोलूँगा फाड़ने में। ये देखो भाई कितना प्यारा अच्छा गिफ्ट है। बहुत सब ने मतलब जिसने भी जो दिया है बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं। इसलिए भाई कुछ अलग ही चला है। इसमें ना फ़ोटो लगता है, लाइट जलती है, इसमें फ़ोटो दिखता है। तो ये भी सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जिसमें फ़ोटो लगता है, शीशा है। ये मौसी जी लाई थी। इसमें ना लाइट जलती है, फ़ोटो लगेगा तभी दिखेगा कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है। मतलब चलो उसको भी दिखाएंगे बाद में। और भैया रात हो चुकी थी बहुत, क्योंकि 12 बज चुके थे। मौसी और के भाई चलते मतलब बातें बातें करते, जब पता है ना तीनों बहन इकट्ठा थी तो हल्ला गुल्ला होता है। ये मम्मी ने दी थी पापा को वॉच गिफ्ट। बहुत ही प्यारी वॉच थी और पापा तो उसको बांध के देख रहे थे भाई कैसी लगती है। ठीक है भैया, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे श्याम।